हाय गाइस, मैं MP च्यवन जय माँ काल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में कई तरह के गुरु मिलते हैं, पर गुरु का फर्ज होता है कि वो अपनों और अपने जो शिष्य होते हैं उनमें भेदभाव न करें, क्योंकि भेदभाव एक अलग संकेत उनके शिष्यों के जीवन में लाती है। गुरु वो होता है जो जात पात से ऊपर हो। गुरु वो होता है जो अपने किसी भी शिष्य का दिल से विकास चाहता हो। गुरु द्रोणाचार्य की तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने पक्षपात लेते हुए अर्जुन को ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहा। क्योंकि एक बार जब द्रोणाचार्य अपने आश्रम में थे और धनुर्विद्या सबको सिखा रहे थे, तो उस टाइम पे एकलव्य नाम का एक बालक उनके पास आता है और उनसे याचना करता है कि मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। पर वो थोड़ा पिछड़े समाज से रहता है, तो उसको द्रोणाचार्य मना कर देते हैं। फिर भी वो बालक अपनी जिद और अपने हौसले बुलंद होने के कारण द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने युद्धाभ्यास करता है, बाण चलाना सीखता है। और सृष्टि के नियम के अनुसार एक दिन वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होता है। और उसका पता तब चलता है जब एक कुत्ता जब भौंकने लगता है, तो एकलव्य उस कुत्ते का मुंह बाणों से भर देता है, ताकि कुत्ता भी सुरक्षित रहता है और उस भौंकना उसका बंद हो जाता है। तब जब वो कुत्ता आगे चलता है तो अर्जुन की निगाह उस कुत्ते पर पड़ती है, और द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ये ऐसा धनुर्धर कौन आ गया जो अर्जुन से भी शक्तिशाली एक तरह से वो था। क्योंकि राजा महाराजाओं को राज गया अपन बोल सकते हैं, सत्य तो यही था। तो बेचारे एकलव्य का वो जब उसको ढूंढते हुए जाते हैं, तो एकलव्य नज़र आता है। वो द्रोणाचार्य के एक तरह से उनके चरण स्पर्श करता है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम कौन हो? कि मैं तो गुरुजी आपका ही शिष्य हूँ, जो आपने मुझे धनुर्विद्या नहीं दी थी, क्योंकि मैं कुल में थोड़ा पिछड़ा हुआ था। आपने कहा था कि मैं तो क्षत्रिय को ही सिखाता हूँ, तो मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर और यह धनुर्विद्या अर्जित की है। आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। द्रोणाचार्य ने उसको गुरु दीक्षा में उसका अंगूठा मांग लिया। अंगूठा मांगते ही द्रोणाचार्य जानते थे कि अभी ये, क्योंकि धनुर्धर का तो मेन तो अंगूठा ही होता है, तो उसने मांग लिया ना। तो भी एकलव्य का नाम आज भी चलता है, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो सब में अपनी श्रेष्ठता और अपना अमिट छाप अपने जीवन का छोड़ सकता है शिष्यों पर। पर वो कब होता है? जब वो सब शिष्यों में समान नज़र से देखे, समान भाव करे, उनके प्रति अपना त्याग की भावना रखे। क्योंकि पक्षपात लेने वाला गुरु नहीं होता। और आखिरी में जब महाभारत का युद्ध होता है, तो द्रोणाचार्य उस युद्ध में मारा जाता है। तो ऐसे गुरु ने पाखंडी गुरु होते हैं ऐसे, क्योंकि गुरु सबके लिए समान होता है, अपने शिष्यों को भला चाहता है, किसी का
पक्षपात नहीं लेता और सब में समानता का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहता है, जो एक गुरु में होना चाहिए। तो इसी तरह गुरु का एक फर्ज है कि गुरु की महिमा जब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़ चढ़ कर बताई गई है, तो उसका उतना ही फिर कर्तव्य होता है जितना एक भगवान का होता है। और द्रोणाचार्य का आज भी नाम चलता है, अर्जुन का भी चलता है। बाकी द्रोणाचार्य के जो शिष्य थे, अर्जुन तो शिष्य था ही सही, पर जो एकलव्य था उनका शिष्य वो गुरु द्रोणाचार्य को मानता था। पर इसमें इस स्टोरी में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जो एक गुरु का आत्मा के हिसाब से होना चाहिए। वो द्रोणाचार्य ने पक्षपात अर्जुन का मोह के कारण एकलव्य का अंगूठा मांगा, वो सरासर गलत था। जय महाकाल।